बार बार कह रही है मेरे बच्चों को लाओ, मुझे दिखाओ। इस माँ को नहीं पता कि उसके 3 बच्चे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं, वो जहर की वजह से फोत हो चुके हैं। एबटाबाद में अपने बच्चों को जहर देने वाले काशिफ को होश आ चुका है। उसकी जो बीवी है शिजा बीबी, उसको भी होश आ चुका है। इस टाइम पे दोनों मियाँ बीवी खतरे से बाहर हैं, दोनों सेहतयाब हो रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि काशिफ को जब प्रॉपर होश आ जाएगा फिर उसके बाद हम उसको साइकेट्री डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। काशिफ ने अपने बच्चों को जहर दिया और अपनी जो बीवी है उसका गला गोंद के उसको मारने की कोशिश की और उसके सर के ऊपर कोई हंटर मारा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके सर का कामयाब ऑपरेशन हो गया, जिसके बाद उसकी तबीयत अब ठीक है, सेहतयाब तो वो हो रही है। वो बार बार पूछ रही है अपने बच्चों का, वो कह रही है कि मुझे मेरे बच्चों का क्यों नहीं बताया जा रहा। बार बार कह रही है मेरे बच्चों को लाओ, मुझे दिखाओ। इस माँ को नहीं पता कि उसके 3 बच्चे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं, वो जहर की वजह से फोत हो चुके हैं। खुद तो मियाँ बीवी बच गए लेकिन बच्चे उनके इस दुनिया से चले गए। और जब माँ को पता चलेगा कि उसके 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए तो उस माँ पे क्या गुजरेगी। उनके भाई का यही कहना था कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हमने बताना क्या है, हम कैसे अपनी बहन को बताएं कि उसके 3 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे। और काशिफ जो कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब था, परेशान था, उसके ऊपर सूद का कर्जा चढ़ चुका था। और वो जो कारी है जिसका उसने वीडियो में जिक्र भी किया है, और वो कारी अब उसको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसका शोरूम बंद हो चुका है, उसकी 3 गाड़ियाँ शोरूम से वो भी पुलिस ने बंद कर दी हैं, लेकिन कारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब इतना प्रेशर उस बंदे पे पड़ा कि उसने ये हरकत की, उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने की कोशिश की, साथ अपनी बीवी की ज़िंदगी भी ख़त्म करने की कोशिश की। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर तूने मरना था तो अपने आप को मार देता, अपनी बीवी और बच्चों को ना मारता। अपनी बीवी और बच्चों को मारने की वजह क्या थी? अगर आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो तो आप अपने आप के साथ करो, आपने जो भी करना है। आपने क्या किया कि अपनी जो बीवी और बच्चे उनके साथ भी ज्यादती कर दी। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह ये हर घर की कहानी है। हर घर में सूद से लोग फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम चल रही है और लोग बिल्कुल भी देखने वाले नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर मर्द इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना पिस चुका है, उसने घर की ग्रॉसरी भी करनी है, बिल्स देने हैं, दूध वाले को पैसे देने, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस देनी है, घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है। ये गिनते गिनते कितने बन जाते हैं। लेकिन अब काशिफ के साथ क्या होगा? काशिफ को उठा के साइकेट्री वार्ड में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या उसको ये सारी चीज़ें वो फिर से सेट हो पाएगा? और उसकी जो बीवी है, जो कि जीते जी मैं कहूँगा कि वो मर गई है, 3 बच्चों का जब उसको पता चलेगा और उसको बताएगा कौन? सबसे जो मुश्किल मरला ये है कि एक तो उसके सर का ऑपरेशन है, उसको ये तो पता है कि मुझे मेरे शोहर ने मारा है, पीटा है, उसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है। वो उठते साथ ही पहला सवाल ये था कि मेरे बच्चे ला के मुझे दिखाओ। और आज तीसरा दिन है, वो होश में, लेकिन उसके बच्चे उसको नहीं दिखाए जा रहे। घर वाले ये बहाने कर रहे हैं, वो इधर हैं, वो इधर हैं, वो आ रहे हैं, तबीयत ख़राब है, घर में तुम्हारी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल के अंदर अलाउ नहीं है। कैसे चलेगा ये सब कुछ हमारे इस माशरे के अंदर? बहुत अफसोसनाक वाक़या एबटाबाद के अंदर, और 3 मासूम जानें इस दुनिया से गुल कर गई हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पे ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द नज़र भी रखें। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का वाक़या आप देख लें, एक बच्चे ने पेपर पे ना बैठने पे 4थे माले से छलांग लगा दी और उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुल कर दी। अभी डॉक्टर वर्दा वाला मामला थमा नहीं था कि काशिफ वाला मामला स्टार्ट हो गया। काशिफ ने बच्चों को जहर दे दिया, डॉक्टर वर्दा को उसकी दोस्त ने मार दिया, फिर उसके बाद एक स्टूडेंट छत से छलांग लगा दी लाहौर के अंदर। और ये चीज़ें हमारे माशरे में चलती रहेंगी। इसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस। वो बच्चा यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं दे सकता था, उसके माँ बाप बीमार थे, उसे पता था सेमेस्टर मेरा ज़ाया हुआ, मैं आगे फ़ी कैसे दूंगा। और भी क्राइसिस थे उसके ऊपर, कुछ छोटा मोटा कर्जा भी होगा। उसने क्या किया? अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। काशिफ, इसके ऊपर भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए थे, इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। डॉक्टर वर्दा, उसकी दोस्त ने सोने की खातिर अपनी दोस्त को मार दिया। तो तमाम हम लोग चीज़ें देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस यही हमें नज़र आ रहा है कि इसकी वजह से लोग इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं और अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।